की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, जिला अध्यक्ष श्रीमान दयाशंकर जी यादव, पूर्व विधायक आदरणीय तेजपाल सिंह जी, श्री जमुना प्रसाद मिश्र जी, श्री राम लखन पासी जी, श्री दल बहादुर कौरी जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री रश्मि सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरी छोटी बहन स्मृति ईरानी जी, और इस चुनाव में पड़ोस में प्रतापगढ़ के प्रत्याशी कुमार हरिवंश सिंह जी, बताइए दोस्तों क्या सुनाए। भाइयों बहनों, चुनाव के कई चरण पूरे हो चुके हैं और मुझे देश भर में जाने का सौभाग्य मिला। देश की जनता के रूबरू में जाकर के आशीर्वाद लेने का मैंने प्रामाणिक प्रयास किया है। भाइयों बहनों, चुनाव तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये चुनाव सभी पॉलिटिकल पंडितों के हिसाब किताब को गलत सिद्ध करने वाला है। क्योंकि पॉलिटिकल पंडित एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके आधा % इधर और आधा % इधर इसी की चर्चा में लगे रहते। लेकिन देश की जनता का मिजाज क्या है, देश का मन क्या है, ये अगर समझना है तो जरा गौरीगंज आकर के नजारा देख लीजिए, ये जनसैलाब देख लीजिए, ये लोगों का मिजाज देख लीजिए। भाइयों बहनों, अब तक भाइयों जो मतदान हुआ है, उस मतदान में एक बात ये तय हुई है, देश की जनता ने जिन्होंने वोट डाला है उन्होंने 2 काम पूरे कर दिए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, अब मां बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अगर लोगों को
जेलों से बाहर निकाल करके उनके साथ गठबंधन करके राजनीति के दांव खेलेंगे तो भी बचने वाले नहीं हैं। जेल के पंछी भी अब कांग्रेस को बचा नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, मतदाताओं ने दूसरा काम किया है और वो दूसरा काम ये किया है कि आने वाली नई सरकार के लिए मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। अब मेरे अमेठी के भाइयों बहनों, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, अब आपका काम है मजबूत सरकार बनाना। अमेठी से कमल भेजिए, मजबूत सरकार बनाइए। जो घिसी पिटी पुरानी आदतों वाले लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जब स्मृति जी को अमेठी भेजने का पार्टी ने निर्णय किया तो उनके दिमाग में इतना ही आया होगा कि सेलिब्रिटी है, तुलसी मेरे आंगन की है, वो अब अमेठी अमेठी के आंगन में जाएगी तो कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा दूर भागाएगी, राहुल भैया को परेशानी होगी। मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों के सामने आज सार्वजनिक रूप से मेरी सोच, मेरी रणनीति इसका खुलासा करना चाहता हूं। आखिरकार हमने स्मृति जी को यहां भेजने का निर्णय क्यों किया? राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा है, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। भाइयों बहनों, स्मृति जी मेरे साथ काम करती है, मेरे गुजरात से वो राज्यसभा की सदस्य है, और जब वो राज्यसभा में चुन करके आई तो मेरे गुजरात में जो जिले हैं उसमें जो जरा पीछे है, मैंने स्मृति जी को कहा कि आप राज्यसभा में जो डंका बजाना है बजाना, लेकिन ये जिला मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे इस जिले में बदल करके दे दो। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात में मैंने जो जिला उनको दिया, एमपी के नाते काम करने के लिए, इतने कम समय में उस जिले को शानदार और जानदार बनाने का काम स्मृति ने करके दिखाया। और तब जाकर के मैंने फैसला किया, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हाल जिस जिले का होगा, उस जिले में मैं स्मृति जी को भेजूंगा। तब हमारे दिमाग में अमेठी नहीं था, मेरे दिमाग में विकास का एक मॉडल खड़ा करना था, एक ऑल्टरनेट मॉडल मुझे लेकर के देना था। और मैं भाइयों, मैं ये रोज अखबार चलाने वाली दुनिया वाला नेता नहीं हूं, मैं घंटों तक लंबी सोचता हूं, दिन के दिन खपा देता हूं, दिमाग लगाता हूं, और मैंने जांच पड़ताल की और पाया ये उत्तर प्रदेश में
सबसे बुरे हाल वाला कोई जिला है वो मुझे अमेठी